आलोक प्रतिफलन एवं प्रतिष्ठान क्लासेस लेक्चर नंबर 3 रे आज आम पढ़ा जाऊे सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आलोकर द्वितीय गुण संबंध आज आम पढ़ा इंट्रोडक्शन क्लासेस फॉर वेव। तरंग संबंध आज आम पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय वेव, वेव कौन आज आम ये क्लासेस डिस्कसन करबा। ता सहित भी आम जानिबा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, तरंग को आम केते भाग विभक्त करछे एवं कौन कौन एबे आगु आम डिस्कसन करबा। सो मु जयप्रकाश नारायण मु आपण मानक स्वागत करुच्ची कॉस्मोस द ग्रेट अचीवमेंट क्लासेस रे। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस रे आम डिस्कसन करथिले एम्पोडोक्लिस को थ्योरी विषय, हसन इब्न हैथम को थ्योरी विषय एवं एक्सपेरिमेंट सेटअप द्वारा आम बुझिले कि लाइट होउची पदार्थर गोटे उत्स नुह बरम लाइट होउची शक्तिर गोटे उत्स। एवं ता सहित भी आम एक्सपेरिमेंट द्वारा जानिले जे शक्ति गोटे रूप से पर्यंत रहिबो जे पर्यंत कौन प्रकार रेजिस्टेंस बा प्रतिरोध के भी प्रतिरोध न करिवे, अफेक्ट न करिवे, से पर्यंत शक्ति गोटे रूप में रहिबो। जेते बेले कि ताको प्रतिरोध कला शक्ति गोटे रूप अन्य एक रूप को कौन होला रूपांतरित हो जिवो बोली आमे प्रीवियस क्लासेस रे जानिथिले। प्रीवियस क्लासेस में मु कहिथिली आलोक जेते बेले घर भीतर प्रवेश करथिला, घर भीतर कांथ अछि, कांथ गुडी को कोथरे तयारी, इटा बाली एवं सीमेंट रे तयारी। इटा एवं बाली तुम जानछ पिला माने कोनटे ना सिलिकट बा सिलिकेट जा कहନ୍ତି SiO थे एवं सीमेंट रे पिला माने भानाडियम पेंटॉक्साइड थे V2O5। एमान कोथरे थे ना पदार्थर उच्च गोटे गोटे। सो एमान को भीतर परमाणु एवं अणु रहिछि। ए परमाणु भीतर तुम जानछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन थांती। परमाणु भीतर न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन गुडी को कोन घूरी थान सदा सर्वदा। एवं एमाने जेतेबेले लाइट एनर्जी घर भीतर प्रवेश कला तो इलेक्ट्रॉन गुडी को लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करନ୍ତି, ग्रहण करिकरी से माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करନ୍ତି, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर देना छाड़ନ୍ତି। से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो परिमाण बहुत कम थाए जहा फल कि हमको कोनोसी प्रकार आघात होई न थाए। आको हम प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले। एबे हम जानिबा सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विषय। सो पिला माने हेडिंग दियो सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव। प्रीवियस क्लासेस रे हमें जेमिति जाने आलोक होछि शक्तिर गोटे उत्स, सेही भली भाबरे पिला माने आलोक भी होछि गोटे तरंगर भी उत्स। जे भली भाबरे हमें आलोक को सूचाई देले जे सी एनर्जी रो प्रॉपर्टी को शो करूथिबा जोगु ही से शक्तिर गोटे उत्स होला एवं पदार्थर प्रॉपर्टीज को शो न करिबारु से पदार्थर गोटे उत्स होई पाइलानी। तो हमको सेही भली भाबरे दर्शाइबाको पड़िबो जे लाइटटा मध्य जदि तरंगर प्रकृति एवं तरंगर गुण को जदि शो कर पाइला, प्रदर्शित कर पाइला, तो आमे मानिबा जे लाइटटा गोटे कोन तरंगर उत्स। या तरंगर उत्स को जानिया पूर्व हमको प्रथमे जानिया को तरंग काहा कहै जे। ऑलरेडी पिला माने तमे 9th क्लासेस रे ध्वनि विषय रे तमे किछि ना किछि तरंग विषय रे पढिछो। जदि भी पिला माने तमर मन नै मु ए क्लासेस रे आज भी पढिबी तरंग विषय। तरंग पिला माने काहा को कहै जिवो। सो हेडिंग दियो तरंग पिला माने वेव। वेव होछि पिला माने एक प्रकार डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस ओडिया अर्थ होछि गोलमाल, आघात देबा। जदि कोनोसी के कोनोसी कार्य रत थिबो से कार्य रे ताको विच्युत दैकी एई भली भाव को हम कहितो कोन ना डिस्टर्बेंस। वेव होछि एक प्रकार डिस्टर्बेंस। वेव रे डेफिनेशन कोन हो? वेव होछि इट इज द डिस्टर्बेंस कॉजेड बाय द पार्टिकल ऑफ द वाइब्रेशन which may or may not require any medium for their propagation। एटा होची गोटे प्रकार डिस्टर्बेंस। की गोटे प्रकार डिस्टर्बेंस? वेव होची गोटे प्रकार डिस्टर्बेंस। जो डिस्टर्बेंस जो ए जो पार्टिकल थांती, को पार्टिकल ए जो एयर मीडियम हो कि जे कोनसी मीडियम जो पार्टिकल गुडिया को हुंती ना वाइब्रेट करि थांती, कंपित होबा को लागि थांती। कंपन जोगु इटी गोटे प्रकार गति सृष्टि हुए, जो गतिटा आगु को जाए। से गतिटा मोशन होगा गोटे प्रकार मीडियम दरकार हुए।
अथवा कौन मीडियम दरकार भी नहीं पारे से प्रकार पोजिशन को आम कौन कही ना वेव बोली कही। सो पिला माने वेव र डेफिनेशन कौन हम? इट इज द डिस्टर्बेंस caused by the vibration of particles of the medium which may or may not require any medium for their propagation। पिला माने ये कौन कहला ना इट इज द डिस्टर्बेंस। एटा गोटे प्रकार होची गोलमाल हो कि आघात हो कौन विच्युत भाया कार्य। इटी पिला माने आमे कहबा डिस्टर्बेंस कारो कहे। एटा होची डस्टर, एटा होची मार्कर। जते बेले दी जन परस्पर कोलाइड कले अर्थात इटी कौन होची ना दी जन माड हो गले इटी गोटे प्रकार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दोछंती। जो डिस्टर्ब क्रिएट होबा जोगु ये दी जन वर्तमान एयर मीडियम रे प्रेजेंस होचंती। ए जो डिस्टर्बेंसटा क्रिएट हैला ए डिस्टर्ब कौन करबो ना एयर मीडियम जो पार्टिकल गुडी को अछंती तांको से कौन करबो कोलाइड करबो। कोलाइड करके सेमाने भी कौन होबे ना डिस्टर्बेंस हिजबे। ए जो सेमाने भी जो डिस्टर्बेंस हेबे सेमाने भाइब्रेट होबाकू लागिबे, कंपित होबाकू लागिबे एवं सेमाने कंपित होबा द्वारा इटी गोटे प्रकार मोशन क्रिएट हबो। से मोशनटा आगु गति करिवो। से जतले गति करिवो से जगह गोटे प्रकार मीडियम दरकार हे पारे किंबा न दरकार हे पारे याकू हमें कहचे वेव। तो इटी गोटे क्वेश्चन आसीबो जे इटी की आगु जाउची एवं से किभली भाबरे आगु जाउची किए ताको सहायता करूची आगु जिया पे। पिला माने इटी सब मन रख इटी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होची से डिस्टर्बेंसटा ही आगु जाउची। डिस्टर्बेंस रो मोशन होची। डिस्टर्बेंसटा आगु को प्रोपागेट करी जाउची। किंतु पिला माने मन रख मीडियम रो पार्टिकल केवल वाइब्रेशन होउछंती से माने गोटिए जगह रे रही की कंपित होउछंती। किंतु इटी डिस्टर्बेंसटा ही आगु जाउची। ताले ए डिस्टर्बेंसटा कोन ना ए डिस्टर्बेंसटा ही होची गोटे प्रकार एनर्जी। एनर्जी रो ही इटी ट्रांसमिशन होची। किंतु पिला माने मन रख इटी केबे भी पार्टिकल रो ट्रांसमिशन हो एयर मॉलिक्यूल जो अछंती से माने ताका पोजीशन रे रहउछंती गोटिए स्थान रे ही रहउछंती। गोटिए स्थान रे रही कि से माने वाइब्रेट होउछंती। ये गोटे एयर मॉलिक्यूल, ये गोटे एयर मॉलिक्यूल, ये गोटे एयर मॉलिक्यूल मन कर ये माने गोटिए ताको निर्दिष्ट स्थान रे रहबे। को स्थान रे रहउछंती ना ताकर मीन पोजीशन रे रहउछंती मध्यम स्थान जाउ को सेही स्थान रे से माने रहिबे। से एई भली भाबरे वाइब्रेशन होंती। ये आगु जति की जीवो पछकु जति की जीवो माने टू एंड फ्रो मोशन। आगु को जिया को टू पछकु जिया को कहते फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन करिवे। टू एंड फ्रो मोशन करला बेले माने कंपित होले किंतु ताको मीन पोजीशन सबल पे रहबे। इटी मन का आउ गोटे एयर पार्टिकल अछि ये जते कंपित हुंती ये नेक्स्ट जो पार्टिकल अछि ता सहित से कोन होला कोलाइड हे जंती। जते कोलाइड हे जिवे एमान को पाखरे जो कंपन शक्ति थिबो बा जो कंपन वाइब्रेट होतबे सी ताको ट्रांसमिट कर दियंती। अर्थात सी भी मध्य वाइब्रेशनल अछि तृतीय नंबर पार्टिकल को ट्रांसमिट कर दियंती एवं द्वितीय कौन तृतीय को ट्रांसमिट कर चतुर्थ पंचम षष्ठ एई भली भाबे एनर्जी ट्रांसमिशन हे का जीवो। सो इटी कोन मु कहली ना डिस्टर्बेंस ही आगु जाउची। ए डिस्टर्बेंस के ए वाइब्रेशनल एनर्जी जो कंपन शक्ति सी ही आगु जाउची एवं आगु को जाई के गति करूची। से जो एनर्जी रो ट्रांसमिशन होची शक्ति जो आगु को जाउची सी डिपेंड करि पारे ता पई जो जीवा पई से माध्यम ता पई दरकार हे पारे किबा माध्यम ता पई दरकार नहि पारे। तो एई कंडीशन को हमें कोन कहले वेव ही कहले। इटी पिला माने आउ गोटे क्वेश्चन आसीबो इटी वाइब्रेशनल एनर्जी आसिला कोठू। पिला माने जत्ते बेले ए दी जन जक कोलाइड हेले किभली भाबरे कोलाइड हेले मु आको ऊपर एनर्जी देली। को एनर्जी देली ना मेकानिकल एनर्जी देली। आको मु दी जन को मूवमेंट कली मोशन करैली मतलब काइनेटिक एनर्जी माने गतिज शक्ति मान को देली। गतिज शक्ति जत्ते देली ये गतिज शक्ति जोगु ही मान दी जन परस्पर सहित कोलाइड हे कि माड हेले। माड होबा जोगु इठी कोन हला डिस्टर्बेंस क्रिएट हला। ए डिस्टर्बेंस
अर्थ ही होची भाइब्रेशनल एनर्जी। अर्थात कहीदेली एनर्जी गोटे रूप से पर्यंत रपर्यंत आप कौन रेजिस्टेंस अफेक्ट न कर। सो ये कौन है ना दी जन जाक परस्पर माड़ हो अर्थात ये गोटे प्रकार रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ये रेजिस्टेंस को अपोज करने एनर्जी कौन कर तार आउ गोटे रूप को परिवर्तन हो। एनर्जी कौ रूप से थिला एनर्जी ये गतिज शक्ति रूप से थिला इटी रेजिस्टेंस इफेक्ट रहा जो से आउ एक रूप को परिवर्तन है। कौ रूप को परिवर्तन है ना कंपन शक्ति भाइब्रेशनल एनर्जी को ही ट्रांसमिट होगा। एवं भाइब्रेशनल एनर्जी को ट्रांसमिट होगा द्वारा ये जो पार्टिकल एयर मीडियम जो पार्टिकल अच्छे से कौन है डिस्टर्ब होगा लगे एवं से डिस्टर्ब होगा द्वारा ये एनर्जी कौन हम आगू मूवमेंट कर मूवमेंट करने द्वारा मन रख ये जो पार्टिकल गुड़िक मीन पोजिशन रे मीन पोजिशन केबे भी विच्युत हे ना माने मीन पोजिशन को छाड़ी आउ कौटी जी से सब मीन पोजिशन रही भाइब्रेट हे। सो यहाँ था वेव कनसेप्ट किंतु पिला माने मन रख वेव आउ गोटे द्वितीय डेफिनेशन कौन हम और द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी without transmission of mass from one point to another which may or may not require any medium for their transmission। is called wave। वेव हमें ताकू कहबा जदि कौन सी वस्तु वस्तुत्व जदि मूवमेंट न कर मास जदि ट्रांसमिशन न हो केवल कहार ट्रांसमिशन हम एनर्जी ही ट्रांसमिशन हम पिला माने गोटे पिलाटे ठिया से गोटे बॉल को धरिकी ठिया बॉलटा को कौन कला ना फोपाड़ा फोपाड़ा द्वारा से बॉलटा मन को पिला इटी गोटे पिलाटे ठिया बॉलटा को से फोपाड़ा द्वारा से बॉलटा आसिक कौट पड़े ना ग्राउंड रे आसिक पड़ला पिला माने ये बॉल कौन अच्छी निर्दिष्ट वस्तुत्व अच्छी मास अच्छी एवं ये पिलाटा जो फोपाड़ा बॉल को काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी भी परिवर्तन हम अर्थात आम कहवा गले बॉल को से मेकानिकल एनर्जी ही देला ये बॉलटा भी मूवमेंट कर बॉल वस्तुत्व भी मूवमेंट कर सहित मेकानिकल एनर्जी भी ट्रांसमिट हो। सो आम ए जगह कहीपर ये गोटे वेव कनसेप्ट बोलिए यहाँ कौ प्रकार यहाँ कौन हो गोटे प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें पढ़ीच 9 क्लासेस मोशन विषय मोशन को दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ सर्कुलर मोशन आ गोटे हूँ स्ट्रेट लाइन मोशन बा लिनियर मोशन। ए स्ट्रेट लाइन लिनियर मोशन को हम कही सरल रेखीय गति वृत्तीय गति को कही सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को फर्दर 3 भाग विभक्त कराई गोटे हूँ रोटेशनल मोशन जहाँ को आम कही घूर्णन गति द्वितीयटी हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन जहाँ को आम कही दूर संबंधी गति तृतीयटी हूँ ऑक्सिलेटरी मोशन और भाइब्रेटरी मोशन जहाँ को आम कही दोलन गति बा कंपन गति। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन दूर संबंधी गति ही ये दूर संबंधी गति हो किंतु ये कौन वेव क्रिएट होनी ताहले वेव गोटे एग्जांपल दबाक पड़ो केवल एनर्जी ही ट्रांसमिशन होता दरकार मास ट्रांसमिशन होता दरकार पिला माने एटा गोटे गछ मुनिली ए गछर एटा गोटे ब्रांच डाल इठी गोटे कोइलीटे बसची गछरे बसिकी कौन कला ना गीत बोलला अर्थात सी गोटे प्रकार साउंड क्रिएट कला मनक इटी गोटे लोकटे ठिया लोकर कान पाखक साउंड आसला ए कोइली कौन कर ना गीत बोलुच से कौन साउंड क्रिएट कर साउंडटा कौन हो ये व्यक्तिर पाखक आसी अर्थात मुझे कहवाक गले ये कौन कौ एनर्जी जाऊँगी इटी पिला माने सब भाइब्रेशनल एनर्जी कंपन शक्ति ही ट्रांसमिट हो जो भाइब्रेशनल एनर्जी कंपन शक्ति से कौ एनर्जी कन्वर्ट हो जाऊँ ना ध्वनि जो आम कही साउंड एनर्जी ध्वनि शक्ति ये कन्वर्ट होते ध्वनि शक्ति कन्वर्ट हम जेपर्यंत से व्यक्तिर कान पाखक न आसी
ଯେତେବେଳେ କାନ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେତେବେଳେ କମ୍ପନ ଶକ୍ତିଟା ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୋଇଲଟା ହେଉଛି କୋଇଲର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୋଇଲଟା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି କୋଇଲି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ କୋଇଲିର ଗୀତ ଆସୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ମିନ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିଟା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଇଲିର ଆସୁନି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ। କୋଇଲିର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତା ଗଳାର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜିଟା ଆଗକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାନ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ସେ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜିଟା ସାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଏଠି କୋଇଲିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଇଲିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କୋଇଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଇଲିର ସାଉଣ୍ଡଟା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱେଭର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା। ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଏ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜି କେମିତି ହେଲା। ମନେକ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତ କହିଲି ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଳାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଟ୍ରାକିଆ ଥାଏ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ। ସେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ମାଂସପେଶୀ ଓ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ। ଯେଉଁ ଟିସୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ସେଲ୍କୁ ନେଇ କୋଷକୁ ହିଁ ନେଇ ଗଠିତ। କୋଷ ଭିତରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏଟିପି ଥାଏ। ଏ ଏଟିପିରେ ସବୁ ଯାକ ଏନର୍ଜି ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବେକରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାৎ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏଇ କମ୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି କିଏ ଦେବ ଏଇ ଏଟିଭି ହିଁ ଏନର୍ଜିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବ। ସେଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ ସେଠି ପିଲାମାନେ ମନେକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି। ସେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିଟା ହିଁ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜିରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ସି ମୋ ପାର୍ଟିଟା ଏଇନା ଏୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆସିବ ଭାରି। ସୋ ଏୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆସିଲା ପରେ ଏୟାର ମଲିକ୍ୟୁଲ ପାର୍ଟିକଲ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଟିଭି ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କେମିତି ଏଟିଭିରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା। तुमको फास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया तुम पढ़ी हीट ऑफ कंबक्शन ताप उत्पादी प्रक्रिया और ताप शोषी प्रक्रिया तुम जान तुम जेकोसी खाद्य खाओ कौ प्रकार खाद्य ना श्वेतसार जातीय कार्बोहाइड्रेट खाद्य खाଇବା द्वारा पाकस्थली हजम कर द्वारा सीटी गोटे पानक्रियास तुम था पानक्रियाटिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाद्य को पाचन करी हजम करने द्वारा सीटी गोटे प्रकार एनर्जी क्रिएट कर दियंती हीट ऑफ कंबक्शन द्वारा हीट एनर्जी सीटी क्रिएट कर हीट एनर्जी ताको जारण करिकी से हीट एनर्जीटा कन्वर्ट हो रासायनिक एनर्जी और रासायनिक एनर्जीटा जाइए एटीपी रे स्टोर होगी रोजी एवं से एटीपी जो एनर्जी को स्टोर करके रखिला जो भाइब्रेशन आम क्रिएट कर स्वर पेटिका से रासायनिक एनर्जी फर्दर कन्वर्ट हो भाइब्रेशनल एनर्जी। ये आउ गोटे भी क्वेश्चन पिला मैंने आसो ये मुझे कहली एनर्जी मुवमेंट होची अर्थात एनर्जी मोशन करछि जो प्रकार मोशनटा है जो डिस्टर्बेंस जो आगू को जाऊँगी वेवटा तो कौ मोशन अंडर आसो पिला मैंने मन रख वेवटा सब ऑक्सीलेटरी मोशन अंडर आसो जहाँ आम कही दोलन गति अंडर ही सब आम वेव विषयटा ही आसो कहीं पिला मैंने वेव मोशन आसला ऑक्सीलेटरी मोशन कारण पिला मैंने ऑक्सीलेटरी मोशन तुम पढ़ दोलन गति संपर्क विषय पढ़ यहाँ हूँ गोटे प्रकार पेंडुलम यहाँ हूँ पिला माने एपरी अवस्था जो पोजिशन से सब गोटे पेंडुलम स्थिर अवस्था रहे एवं से आड़िकी आसो जिते किए मेकानिकल एनर्जी देला सो डिस्प्लेसमेंट कर मूवमेंट करके एपर्यंत आस जेपर्यंत तार वेलोसिटी जीरो न हो माने परिवेग तार जेपर्यंत जीरो न हो से पर्यंत ही आगू को जीव जिते परिवेग जीरो हो जो जगह से आम कहते एक्सट्रीम पोजिशन से ही भाव में ये आगू को जमी जीव पछक आसो सेमती से डिस्टेंस जी आगू को जीव पछक से सीटी भी सही भाई पिला माने वेलोसिटी जे पर्यंत जीरो न होइछि से पर्यंत गति कर एटा को भी मध्य कहती एक्सट्रीम पोजिशन।
तापर पिला माने देख पेंडुलम आगु को जाउची टू मोशन कला पछु को आसिला आगु को जति गला आगु को गला पुणी पछु को आसिला इटू आसी पुणी आड़की गला फ्रो मोशन कला पुणी रिटर्न करूची एई प्रकार माने टू एंड फ्रो मोशन जे करबो ताको हमें कहता ऑक्सिलेटरी मोशन सही भली भाबरे पिला माने मन रखो ओए मोशन टा भी होची कोन ना टू एंड फ्रो मोशन करूची आगु को जति की जाउची पछु को सेति की जाउची एटा होची गोटे प्रकार मीन पोजीशन ये पिला मन देखो ये आगु को जति की बढ़ुची ये पछु को सेति की बढ़ुची आगु को जति की बढ़िला ये पछु को सेति की बढ़ुची सेति पई ऑक्सिलेटरी मोशन अंडर रे आसी के ना ओए मोशन किंतु पिला मन सब ओए मोशन होची ऑक्सिलेटरी मोशन जहा सबु जाक तरंग गति होची दोलन गति किंतु सबु जाक दोलन गति तरंग गति नुह कारण तरंग गति पाई केवल एनर्जी ही ट्रांसमिट होगा दरकार मास रो ट्रांसमिट ही आवश्यक ना किंतु दोलन गति पिला माने उभय मास ट्रांसमिट कर परिबो एवं ता सहित एनर्जी भी मध्य ट्रांसमिट परिबो जेबोली भाबरे पिला माने देखो ए बॉलटा आगु गला मेकानिकल एनर्जी ट्रांसमिट होची ए बॉल रे वस्तुत्व भी होची वस्तुत्व भी ट्रांसमिट होची एवं टू एंड फ्रो मोशन करथवा जको एटा ऑक्सिलेटरी मोशन होला एबे हम पिला माने जानिबा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स एबे हम पिला माने जानिबा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव सो हेडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव Depending upon their medium, wave can be classified into two types. Medium ऊपर डिपेंड करी वेव को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे होची मेकानिकल वेव बा इलास्टिक वेव जहाँ कही तो नमनीयता तरंग बा जहाँ को आम कही तो यांत्रिक तरंग आउ गोटे होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मेकानिकल वेव विद्युत चुंबकीय तरंग जहाँ को आम कही तो सो वेव को दुई भाग में विभक्त करागला First one is mechanical wave or elastic wave यांत्रिक तरंग मेकानिकल वेव रो ओडिया होची यांत्रिक तरंग बा जहाँ को हम कहता हूँ नमनीयता तरंग Second one is electromagnetic wave or non-mechanical wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो ओडिया होची विद्युत चुंबकीय तरंग फ्रेंड्स मेकानिकल वेव हम कहा कहबा एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा कहबा जो वेवटा तार प्रोपागेशन पई कोनोसी प्रकार मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो ताको हमें कहबा मेकानिकल वेव एवं जो वेव तार प्रोपागेशन पई कोनोसी प्रकार मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो नाही ताको हमें कहबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बा विद्युत चुंबकीय तरंग तो मेकानिकल वेव कहा कहबा द वेव which depends upon or require any material medium for their propagation is called mechanical wave. एटा कहूँ एटा गोटे प्रकार तरंग जो तरंग डिपेंड करिवो निजर प्रोपागेशन पे आगो को मूवमेंट करिया पे गोटे प्रकार मीडियम ऊपर ताको हमें कहले यांत्रिक तरंग
से भली भाव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहूँ द वेव व्हिच डज नॉट नीड्स एनी मीडियम for their propagation is called electromagnetic wave। एटा हूँ गोटे प्रकार तरंग जो तरंग निजर मूवमेंट पाई कोनोसी मीडियम ऊपर डिपेंड करे नहीं, कोनोसी माध्यम तापई दरकार ही नहीं, ता मूवमेंट पाई ता गति पाई कोनोसी प्रकार माध्यम दरकार नहीं, ताको हमें कहबा विद्युत चुंबकीय तरंग। यार एग्जांपल गुडे भी हम नबा मेकानिकल वेव रो एग्जांपल होची उदाहरण साउंड वेव, ध्वनि तरंग, वाटर वेव, जल तरंग, एयर वेव, वायु तरंग जहाँ आम कही एसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ मेकानिकल वेव। यार पिला माने एग्जांपल हम लाइट वेव, हीट वेव एसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यार होची लाइट आलोक तरंग एवं हीट तरंग बा जहाँ हम कहते ताप ताप गोटे प्रकार तरंग, ये होती एग्जांपल ऑफ विद्युत चुंबकीय तरंग। पिला माने मेकानिकल वेव जो मु यूज कर वर्ड मेकानिकल जार अर्थ हो यांत्रिक, ये कहीं यांत्रिक वर्ड यूज कर मेकानिकल वर्डटा कहीं यूज करा पिला माने गोटे सिस्टम रे जदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क जदि कौन सी सिस्टम रे फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क बल विस्थापन एवं कार्य तीनोटी जाक भौतिक राशि अवस्थापित करिवे ताकू आमे सही जगह रे गोटे प्रकार यांत्रिक वर्ड यूज करता अर्थात मेकानिकल वर्ड आमे यूज करता। मेकानिकल वेव यही जो प्रकार तरंग रे आमे एटी फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क यूज करछे काहे कि पिला माने इटे मीडियम रे पार्टिकल गुडी को परस्पर सहित कोन होछंती कोलाइड होछंती, कोलाइड होतो बा इटे डिस्टर्ब करिकरी अन्य ऊपर कंपन शक्ति अन्य को दउछंती एवं कंपन शक्ति आगु को ट्रांसफर हेगा जाउची से जगह पिला माने कोन होछि जतले कोलाइड करछंती कोले माड होबा पई तो किछि कार्य दरकार, कार्य कले तो जाइकी आउ जन को ऊपर माड होई परिबो जो भरी भाबरे ए मार्करटा जाइकी व्हाइट बोर्ड रे माड होला इटी व्हाइट बोर्डटा इटी जे माड होबा तो गोटे प्रकार कार्य सिटी कले सो इटी हमें कहले ना ये सिस्टम रे हमें वर्क को यूज कले कार्य को यूज कले पिला माने तमे जानिचो कार्य इज इक्वल टू बल गुणन विस्थापन। सो जो जगह रे कार्य आसी जीवो से जगह रे बल आसी जीवो और विस्थापन आसी जीवो। सो कार्य बल एवं विस्थापन एई प्रकार तरंग रे यूज करा जाउतबारु याको हमें कहले मेकानिकल वेव। किंतु पिला माने ए जगह रे पार्टिकल गुडी को मीडियम गुडी कोलाइड करंतिनी, ए जगह रे पार्टिकल गुडी को कोलाइड करंतिनी, इटी पार्टिकल गुडी को एंता एंता ऊपर को उठी जाती, ऊपर को उठी जाती नले तळु केमिति जिबे हेरी नले एंता ऊपर को उठी जिबे नले तळु को एमिति जिबे हेरी। इटी पार्टी गुडी को वाइब्रेशन तो सत करंती किंतु कोनोसी प्रकार वर्क करंतिनी, सेते वर्क करंतिनी जो भली भाबरे ए मेकानिकल वेव रे हुए। ए जगह रे कोनोसी प्रकार वर्क हो नथिबारु इटी बळ आसुनी इटी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी आसुनी। सो एटा को हमें कहउछे नॉन मेकानिकल वेव, इटी हमें नॉन मेकानिकल वर्ड यूज करछे।
पिला माने ए जो मेकानिकल वेव यांत्रिक तरंग को इलास्टिक वेव कहीं कह जाए नमनीयता तरंग कह जाए कहीं पिला माने तमे जान कौन एक कठिन पदार्थ को भिडिक लंबा कर तमे पढ़ीच तृतीय अध्याय फिजिकल साइंस धातु एवं अधातु मेटाल एंड नॉन मेटाल चैप्टर रे तमे जान धातवर गोटे प्रकार नमनीयता गुण थाए तार नमनीयता गुण थिबा जोगु 1 ग्राम सुना को 2 किलोमीटर पर्यंत लंबा करा जाई थाए इटी नमनीयता गुण तार अछि सेही भली भाबरे पिला माने एयर पार्टिकल गुड़िक भी मध्य करम करती गोटे प्रकार नमनीयता गुण दर्शाई थांती एयर पार्टिकल गुड़िक केते संकुचित हो जाती तो केते परस्पर ठारू दूरे जाती प्रसारित हो जाती ए नमनीयता गुण देखा पार्टिकल गुड़िक ये जो एयर पार्टिकल हो कि लिक्विड मीडियम पार्टिकल जो माध्यम जो गुड़िक जो क्षुद्र क्षुद्र आटम हो कि मॉलिक्यूल अणु परमाणु गुड़िक नमनीयता गुण दर्शाऊ मेकानिकल वेव को आम इलास्टिक वेव बोली कही था किंतु पिला माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे आम कहीं इलास्टिक वर्ड यूज कले पिला माने इलास्टिक वेव को आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे एथि पे यूज कले मु कहली या पे कौन प्रकार मीडियम ही आवश्यक नहीं वेव रो प्रोपागेशन वेव रो गति कौन प्रकार मीडियम ही आवश्यक नहीं जते बेले कौन मीडियम ही आवश्यक नहीं मीडियम जो पार्टिकल गुड़िक था से माने ही नमनीयता गुण ही दर्शाई था किंतु या कौन प्रकार मीडियम जो दरकार नहीं तो ये नमनीयता गुण आसो कौटू पार्टिकल थी जदि ही पाखे नमनीयता गुण आसो ये कौन प्रकार भी मीडियम नथिबा जोगु ही इलास्टिक कैरेक्टर ये आसुनी तो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलास्टिक वेव बोली कहले नहीं किंतु मेकानिकल वेव को इलास्टिक वेव आम कहले डिपेंडिंग अपॉन वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल मेकानिकल वेव क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स जो मीडियम जो पार्टिकल मीडियम जो अणु हो परमाणु क्षुद्र क्षुद्र पार्टिकल गुड़िक अच्छा से कंपन गति जोगु मेकानिकल वेव यांत्रिक तरंग को 2 भाग में विभक्त कराई फर्स्ट वन इज longitudinal wave second one is transverse wave यार ओडिया होची longitudinal wave रो अनुप्रस्थ तरंग यार ओडिया होची अनुदैर्घ्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव हम कहा कहबा जते बेले पिला माने पार्टिकल गुड़िक जो मोशन करूछंती जो कंपन गति करूछंती सेमानकर डायरेक्शन जदि वेव रो डायरेक्शन वेव जो दिगरे गति करछि तरंग जो डायरेक्शन रे गति करछि सेही डायरेक्शन रे जदि हबो ताले आमे ताको करबा लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर एग्जांपल ये होते एयर पार्टिकल गुड़िक एमाने परस्पर सहित कोलाइड करिकिरी एमाने कंपन होता कंपन करने द्वारा जो डिस्टर्बेंस ही ट्रैवल करता अर्थात वाइब्रेशनल एनर्जी को एमाने ट्रांसफर करता जो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर करुच्ची ताकू ही आम कही था से प्रकार मोशन को एनर्जी मोशन होती आम कही था वेव मोशन इटी जो पार्टिकल गुड़िक यही डायरेक्शन में से कौन कर भाइब्रेशन कर भाइब्रेशन कर कौ डायरेक्शन ना यही डायरेक्शन रे वेव रो प्रोपागेशन होची वेवटा यही दिगरे ट्रैवल करुची प्रोपागेट होची यही डायरेक्शन से जाउची एवं पार्टिकल गुड़िक निज पोजिशन रे रहउछंती निज स्थान रे रही कि से भाइब्रेशन करछंती यही पोजिशन जो पोजिशन रे ताकर रही कि ये जो पार्टिकल गुड़िक निज स्थान रे रही कि भाइब्रेट करछंती से स्थान को आम कही था मेन पोजिशन ये मेन पोजिशन से मैंने केबे बाहरिबेनी ये मेन पोजिशन रे रही भाइब्रेशन करी आउ गोटे ऊपर से माने वाइब्रेशनल एनर्जी को ट्रांसफर कर दियंती
एवं सी द्वितीय ऊपर ट्रांसफर कर तृतीय ऊपर ट्रांसफर करी एई डायरेक्शन रे एनर्जी रो डायरेक्शन जो प्रोपागेट करूची ए पार्टिकल गुडी को मध्य सेई डायरेक्शन रे वाइब्रेशन होउछन तो याको हमें कहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव किंतु पिला माने ट्रांसवर्स वेव कोन जो डायरेक्शन रे वेवटा प्रोपागेशन होउची एवं पार्टिकल गुडी को सबुल पई ताको परपेंडिकुलर लंब दिगरे ही वाइब्रेशन होई थाती देखो पिला माने वेवटा मन कर एई डायरेक्शन रे ट्रैवल करची अर्थात वाइब्रेशनल एनर्जी एई डायरेक्शन रे ट्रैवल करची कंपन शक्ति एई डायरेक्शन रे मूवमेंट करची पार्टिकल गुडी कोन हो जानती या को लंब दिगरे ही तो वाइब्रेशन होई थाती एई भली भाबरे ये पार्टिकल गुडी को एई भलिया वाइब्रेशन करली ऊपर को उठी जाती वाइब्रेशन हेइका तो के तळु को वाइब्रेशन हेइ उठी जाती तो ऊपर को उठी गले वाइब्रेशन हेइ तो तळु को उठी गले वाइब्रेशन हेइ अर्थात पार्टिकल गुडी के माने वाइब्रेशन होउछंती इति देखो पिला माने आकु ऊपर 90 डिग्री रहबा तो लंब बा जा को परपेंडिकुलर कहतो सो वेव को एमन सब कोन रहले जो डायरेक्शन एमन ए डायरेक्शन वाइब्रेशन करछंती आ पर लंब डायरेक्शन या पर लंब अछंती सो इति वाइब्रेशन दिग पार्टिकल गुडी को जो डायरेक्शन वाइब्रेशन करछंती से सब ताहा पर परपेंडिकुलर होछंती ट्रांसवर्स वेव बा वेव रो प्रोपागेशन डायरेक्शन रे एमन लंब दिग रही अछंती ए जो मीडियम रो जो पार्टिकल गुडी को अछंती ए पार्टिकल गुडी को सदा सर्वदा तरंग रो गति ऊपर सबुल पई परपेंडिकुलर रही थांती लंब भाव ही रही थांती तो आकु आमे कहले ट्रांसवर्स वेव नेक्स्ट क्लासेस रे पिला माने लॉन्गिट्यूडिनल वेव एवं ट्रांसवर्स वेव विषय आ नुआ नुआ जिनस जानिबा एवं ता विषय आउ किछि नोट लिखिबा एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊपर हमें डिस्कशन करबा एवं देखैबा जे लाइटटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो को रेंज रे आछि एवं लाइटटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होबा पई सर्वप्रथम किए कहिथिले एवं किए शो करै दैथिले जे लाइट होछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नेक्स्ट क्लासेस रे हमें पुनी देखाबा।